स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरो प्रभु सुनहु कथा करुगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं।
रामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं
मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्य मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने च। बंदो बाबा तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज। ओ कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिय राम मैं सब जग जानी करौ प्रणाम जोर जोग पानी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगत नियंता परात्पर परम ब्रह्म अकारण करुणा वाले श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। भूत भावन भगवान के चरणों में, माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। पूज्य सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप दूर दराज आसपास से आए हुए कथा प्रेमी भक्त सती अनुसुईया सावित्री स्वरूपा हमारी माताएं बहनें, बाल गोपाल स्वरूप प्यारे प्यारे बच्चे, सभी आचार्यगण, सभी अतिथिगण, यजमानगण, सनातन धर्म के सर्वोच्च मंच पर संगत कर रहे सभी सरस्वती पुत्र भाई, वह जहां तक हमारी वाणी पहुंच रही है वह YouTube के माध्यम से भी जहां आप सभी भक्त कथा का श्रवणपान कर रहे हैं, आप सभी भक्तों को इस व्यासपीठ से स्वागत, अभिनंदन। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, प्यार भरा राधे राधे। बोलिए राधा रमण बिहारी लाल की जय। आइए, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इस पिडना गांव की पावन धरा पर 7 दिवसीय भगवान राघवेंद्र सरकार की पावन कथा का श्रवणपान होगा। सभी भक्तों को सूचित किया जाता है, जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है सभी भक्तजन अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर भगवान के दरबार में उपस्थित होंगे और प्रभु की पावन कथा का रसास्वादन करके हम आप अपना जीवन धन्य बनाएंगे। देखिए, ठाकुर जी की कथा है। ठाकुर जी की कथा हमेशा कल्याण करती है। भगवान की कथा हमेशा हमारे दुखों को दूर करती है, हमारे शारीरिक कष्टों को भगवान की कथा दूर करती है। लेकिन विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिन द्रवैना राम। जब तक विश्वास नहीं होता है तब तक भगवान का हृदय भी भक्त के प्रति द्रवित नहीं होता है। अगर विश्वास से मनसा वाचा कर्मणा सच्चे भाव से भगवान की कथा में बैठकर प्रभु की कथा सुना जाए, ऐसी कोई मनोकामना दुनिया में है नहीं जो पूरी ना हो। लेकिन भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, नियम संयम के साथ। आज पहला दिन है तो थोड़ा विलम्ब हुआ, क्योंकि ये साउंड सर्विस और ये पांडाल इत्यादि की व्यवस्थाएं थोड़ा देर तक भैया लोग करते ही रहे। हमारे उधर तो खैर एक दिन पहले ही लोग लगा देते हैं, वक्ता आने से पहले ये हमारा दरबार तैयार हो जाता है। खैर इन लोगों की भी व्यस्तता थी, थोड़ा कथाएं जब से हमारे राघव सरकार विराजमान हुए अयोध्या धाम में, तब से घर घर कथाएं कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं। इस महीने में तो कथा वाचक जो भी हैं इतने व्यस्त हैं कि पूछो ना।
लगता है ठाकुर जी आ गए ना हमारे अयोध्या धाम में तो पूरा राममय हो गया, पूरा विश्व आनंद मना रहा है। तो इस कारण से घर घर भगवान की कथाएं हो रही हैं। तो इस पिडना गांव में भी बड़ी सुंदर कथा भक्तों के कर कमलों के द्वारा हो रही है। आप सभी भक्त इस कथा में भागीदार हैं। और देखिए, कथा पूरे गांव के कल्याण के लिए होती है, कथा किसी एक के कल्याण के लिए नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पर कथा हो रही है, घर घर वाणी आवाज़ पहुँच रही है, भगवान का गुणगान आप सभी लोग सुन रहे हैं, तो सभी लोगों का कल्याण होना एकदम निश्चित है। लेकिन यदि किसी से बताकर हम दवा लेंगे तो हो सकता है वो फायदा हो ना हो, कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन हम डॉक्टर के पास जा कर के यदि दवा लेंगे तो एकदम 110% तय है कि हमारी परेशानियां दूर होंगी। मतलब आप जब कथा में यहाँ बैठकर सुनेंगे तो हमारे ये विश्व के डॉक्टर हैं ठाकुर जी जो आपके सामने विराजमान हैं, तो इनके सामने बैठकर कथा सुनेंगे तो ये ऐसी दवाई दे देंगे कि आप सदा सदा के लिए सुंदर हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, चाहे मानसिक हो, चाहे भौतिक हो, तीनों प्रकार के तापों से भगवान की कथा, तीनों प्रकार के तापों से भगवान की कथा कल्याण करती है। तो इसीलिए सभी भक्तजन ये 7 दिन की जो कथा है, पूरा साल का 365 दिन तो हम व्यस्त ही रहते हैं, सोते हैं और अपना काम करते हैं जो भी दैनिक कार्य है। लेकिन ये जो 7 दिन हैं, ये हम सभी भक्तों से कहेंगे कि आप लोग ये 7 दिन भगवान के नाम करिए। यहाँ यदि कथा में आप लोग आएंगे तो ना तो हमारे लिए आएंगे ना तो लिए आएंगे, आप अपने कल्याण के लिए आएंगे। हर कोई अपने कल्याण के लिए आता है। और देखिए, कथा होना इस कलयुग में बड़ी विचित्र बात है। देखो, घर घर नौटंकी ऑर्केस्ट्रा तो सब करवाते हैं, लेकिन भगवान की कथा जल्दी नहीं होती है। भगवान स्वयं किसी गांव को चुनते हैं। पहले तो भगवान किसी गांव को चुनते हैं, उस गांव में भी अपने प्यारे भक्त को चुन लेते हैं जो सुंदर व्यवस्था करके और स्वयं यजमान बनकर कथा का श्रवणपान करते हैं। तो जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के किसी गांव में भगवान की कथा होती है। ऐसे तो नहीं होती है, ऐसे तो नौटंकी ऑर्केस्ट्रा होते रहते हैं, कथा नहीं होती। तो इसीलिए ये जो सुंदर कथा हमारे राघव जी चलकर अयोध्या धाम से आए हैं, उन्हीं की कथा है। देखो, हम आप तो हो गए माध्यम, हमारी कोई बड़ाई करे हमको अच्छा नहीं लगता है, हमारे ठाकुर जी की बड़ाई करे तो हमको क्या पूरे संसार को अच्छा लगता है। अब आप भी हमको किस लिए बुलाए हो? इसलिए बुलाए हो ना कि हम अपने मुख से ठाकुर जी की कथा सुनाएंगे। तो कथा पे जितना विश्वास है वो विश्वास बनाए रखिए और इस कथा से आप लोग जुड़िए। सभी लोग कथा को सुने और कथा सुनेंगे 7 दिन की, तो सभी भक्तों का कल्याण होगा। ये व्यासपीठ से हम बड़े विश्वास के साथ कहते हैं। जब हमारे जैसे अनभिज्ञ लोगों को ला करके भगवान की कथा ने व्यासपीठ पर बैठा दिया तो आपका कल्याण कैसे नहीं होगा? होगा, तय है होगा। लेकिन सच्चे भाव से जुड़िए और भगवान की कथा को सुनिए और सुनने के बाद अपने हृदय में रखिए और अपने जीवन में भी उतारिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान जय। देखो भाई क्या हिला रहे हो, कल तो तुम दिन में बिल्कुल फिट कर लेना, ठीक है? कल जो भी आपकी थोड़ी बहुत ये दिक्कतें हैं इनको बिल्कुल दिन में मेंटेन कर देना, ठीक है? तो आइए, आज का दिन तो खैर पूजा पाठ व्यवस्था में, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की कृपा से थोड़ी देर कथा सुनाएंगे, फिर कल से कथा विस्तार से सुनाएंगे। तो रात में ही कथा सुनाई जाए कि दिन में भी सुनाई जाए? आलोक भैया बताओ भाई।
यजमान से पूछ ले, नहीं तो कहते नहीं सुनाना है तो जाओ। दिन में भी होगी। कितने बजे से रखा जाए समय? 1 बजे से 3 बजे तक, ताकि मतलब आप सब लोग भोजन वोजन बना लेकर पहुंच जाएं समय से। तो 1 बजे से 3 बजे तक दिन में होगी और 7 से 10 रात में, ताकि ठंडी भी हो रही है तो और व्यवस्था बढ़िया है। कल मैटी वगैरह साफ सुथरा बिछाइएगा भैया, बिल्कुल भक्तों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो भैया लोग बैठे रहते हैं वो प्रेम से थोड़ा बैठ जाएंगे तो ठंडी भी नहीं लगेगी, और खड़े होके तो ठंडी भी बहुत लगती है। तो आइए भाई थोड़ी सी भगवान की कथा में आनंद लिया जाए। 7 दिवसीय कथा में श्री राघव सरकार की कथा का रसास्वादन करेंगे और बीच बीच वृंदावन भी पहुंचेंगे, कृष्ण कन्हैया लाल की कथा का भी आनंद लेंगे। और देखो कथा में कितने भक्त दूर दराज से आ गए हैं। ये जो भैया जी हैं जो कथा रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो दूर दराज भक्तों को भी श्रवण पान कराएंगे। आप लोगों के भी चेहरे YouTube के माध्यम से न जाने कहाँ कहाँ लोग देखेंगे। तो ये वृंदावन से आए हुए हैं और ये सब भैया लोग जितने संगीत वाले हैं तो सब अयोध्या धाम से आए हुए हैं। तो हम लोग इतनी दूर से आ गए हैं, तो आप लोग भी थोड़ा ही दूर है, निकल के कल से आप लोग कथा में आनंद के साथ आएंगे, बैठेंगे, भगवान की कथा को सुनेंगे और बीच में अनेकानेक बढ़िया बढ़िया झांकियाँ भी दिखाई जाएंगी। तो भगवान की कथा मानसरोवर है। मानसरोवर किसे कहते हैं? समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवान की कथा, इसे मानसरोवर कहते हैं। जो सच्चे मन में भगवान की कथा रूपी जिसके हृदय में सरोवर है, उसकी कोई ऐसी मनोकामना नहीं है जो भगवान पूरी ना करे। तो हमारी राम कथा है मानसरोवर। मानसरोवर में 4 घाट हैं। 4 घाट पे 4 वक्ता भी बैठे हैं और 4 घाटों पर भगवान की कथा गाई जा रही है। भगवान की कथा एक जगह तो होती नहीं है। अब आज के दिन देखो कहाँ कहाँ कथाएं हो रही होंगी, न जाने कहाँ कहाँ। तो ऐसे ही राम कथा में भी एक जगह कथा नहीं हो रही है। 4 घाट हैं, चारों घाट पर कथा हो रही है। हमारे बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं कि सब घाटों पर भक्त अपने अपने भाव से कथा को सुना रहे हैं। बाबा गोस्वामी दास जी कहते मैं वो कथा लिखूंगा जिस कथा को इलाहाबाद में, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में, बाबा याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। कथावाचक कौन है? याज्ञवल्क्य जी महाराज। श्रोता कौन है? भरद्वाज जी महाराज। देखिए एक ही वक्ता है और एक ही श्रोता है। कहते हैं ना सुनने वाले करोड़ों बेकार हैं और सुनने वाला एक व्यक्ति करोड़ों के समान है। तो एक ही श्रोता बैठा, एक ही वक्ता। याज्ञवल्क्य जी महाराज बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं। इस घाट का नाम है कर्म कांड घाट। मतलब अपने जीवन में हमको कर्म कैसे करना चाहिए, क्योंकि कर्मों का परिणाम आगे आगे चलता है। जैसा हम कर्म करेंगे हमारा रिजल्ट वैसा ही आएगा। तो ये कथा हमारे बाबा याज्ञवल्क्य जी महाराज समझा रहे हैं कि हम समस्त जीवों को अपने कर्म कैसे करना चाहिए। अगर कर्म अच्छे नहीं हैं तो फिर परिणाम बड़ा भयानक आता है। कर्म कांड घाट नाम है और इलाहाबाद यानी प्रयागराज में कथा हो रही है। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते मैं वो कथा सुनाऊंगा जो कैलाश पर्वत पर बाबा भोलेनाथ माँ भगवती को सुना रहे हैं। कोई अपने को नहीं कह रहा कि हम कथा सुनाएंगे। और हम लोगों को देखो 2-4 चौपाई याद आ जाए तो लगता है पूरा जितने धर्म, जितने शास्त्र हैं, जितने ग्रंथ हैं, जितने वेद हैं, सब लगता है हम लोग घोल के पी गए। दूसरा कोई मिल जाए तो उससे हम लोग ऐसा कंपटीशन में बोलते हैं कि है कोई हमसे पंगा लेने वाला ज्ञान के माध्यम से।
और यहाँ देखो इतने ज्ञानी होते हुए बाबा याज्ञवल्क्य जी महाराज अपने को ज्ञानी नहीं समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं वो कथा सुनाऊंगा जो कथा कैलाश पर्वत पर बाबा भोलेनाथ माँ भगवती को सुना रहे हैं। उस घाट का नाम है ज्ञान घाट। बाबा भोलेनाथ माँ भगवती को कथा सुना रहे हैं और कहते हैं देवी भक्तों को ज्ञान कैसा होना चाहिए, इसको विस्तार से सुनिए। देखिए कभी कभी ज्ञान भी घमंड पैदा कर देता है जब केवल ज्ञान होता है। तो इसलिए बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि ज्ञान होना चाहिए भक्ति से सना हुआ। जैसे कि दूध से सना हुआ आटा होता है, ऐसे ही भक्ति में सना हुआ ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो ज्ञान भी बहुत बड़ा आतंक फैला देगा। बिना भक्ति के ज्ञान नहीं होता। तो इस बारे में हमारे भोलेनाथ भगवान बता रहे हैं। भोले बाबा भी कहते हैं देवी मैं वो कथा सुनाऊंगा जो उत्तर दिशा नीलगिरी पर्वत पर श्री कागभुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी महाराज को सुनाते हैं। वहां पर कौन सी कथा चल रही है? वहां पर भक्ति घाट है, वहां पर भक्ति की कथा चल रही है कि हम सभी को भक्ति कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से भक्ति करना चाहिए। आगे विस्तार आएगा, अभी तो संक्षेप में सुना रहे हैं। तो ये कथा नीलगिरी पर्वत पर श्री कागभुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी को सुना रहे हैं। 3 घाट हो गए। चौथा घाट है काशी जी में 80 घाट पर। वहां पर कथा कौन सुना रहा है? वहां पर कथा सुना रहे हैं बाबा गोस्वामी दास जी महाराज। कथा कौन सुन रहा है? कथा सुन रहे हैं हमारे संत समाज अथवा गंगा मैया। बाबा गोस्वामी दास जी महाराज कहते हैं सबसे पहले अपने मन से, कहते पापी मन तू एक बार भगवान का ध्यान कर ले, तू बहुत बदलता है। क्षण मात्र में तू बाबा बन जाता है, क्षण मात्र में डकैत बन जाता है। कभी कभी देखो हम लोगों के अंदर भाव आ जाता है तो मन करता है अरे दुनिया छोड़कर भगवान की भक्ति करेंगे। दूसरे पल अरे भक्ति क्या है, दूसरे की चोरी डकैती करके अपना काम कर ले। तो इसीलिए बाबा गोस्वामी दास जी अपने मन से कहते हैं अरे पापी मन तू भगवान का भजन कर। कि पाई ना के ही गति अरे पतित पावन और राम भज सुन सठ मना। पाई ना के ही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। निकाय जामिल व्याधि गीध गजादि खल तारे घना। गनिकाय जामिल हमारे संत भगवान कहते हैं भगवान की कथा गनिका का उद्धार कर दी। गनिका कौन है? ये वैश्या है। ये अपना श्रृंगार करके दुनिया वालों से अपना रूप रंग दिखा दिखा के कमाती खाती थी। एक दिन जब बुढ़ापा आ गया तो श्रृंगार करके छत पर बैठी, कोई भी उनको देखने तक नहीं आया।
तब गणिका को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस संसार के लिए हम जीवन भर सजते रहे और संसार ने आज मुझे देखना बंद कर दिया। आज से हम श्रृंगार करेंगे अपने भगवान के लिए। दुनिया देखे या न देखे, हम टीका चंदन लगा के बैठेंगे तो हमारे भगवान देखकर हमको अवश्य खुश हो जाएंगे। और सभी को टीका लगाना चाहिए। जो वैष्णव भक्त हैं, जो हम सनातनी भक्त हैं, तो हम सभी को टीका जरूर लगाना चाहिए। टीका लगाने से कई फायदे हैं। पहली बात, जो लोग क्रोध ज़्यादा करते हैं उनका धीरे धीरे करके क्रोध समाप्त हो जाता है। दूसरी बात, कोई दुष्ट व्यक्ति आपसे बात करने के लिए सोचेगा थोड़ी देर कि ये भगत है, इससे हम कैसे बात करें, गलती से कोई गलत बात ना निकल जाए कि ये कहीं श्राप ना दे दे। क्यों? क्योंकि ये बड़ा बढ़िया टीका लगाया है, ये भगवान का भगत है, तो दुष्ट की औकात नहीं होगी कि आपसे बात करें। तीसरी बात, ये लीलार जो है ना, ये सुंदर सजता है भगवान के तिलक से ही। जब तक प्रभु का के नाम का तिलक ना लगे तब तक कितना भी आप हम लोग तैयार हो जाएं, सज लें, पर आनंद नहीं है ठाकुर के दरबार में जाने। आज देखो कितने बच्चों ने बढ़िया बढ़िया तिलक लगाया है और कल से सभी लोग तिलक लगाएंगे। 7 दिन बिना तिलक के आप लोग नहीं बैठेंगे, रोज लगाएंगे। तो हमारे बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं, अजामिल का उद्धार कर दिया, जो अपने बेटे का नारायण नारायण नाम लेकर रटता रहा। अंत में जब अपने बेटे को बुलाया, कब? जब यमराज प्राण निकालने लगे तब। बेटा तो नहीं सुना, लेकिन जो बेटे का नाम था नारायण, भगवान के कान फट गए मानो। अपने पार्षदों से बोले, दौड़ के जाओ, हमारे भक्त पर बड़ा कष्ट है, उनको बचाओ। भगवान के पार्षद आए और अजामिल के प्राणों को खींचने वालों से बोले, सावधान, तुम इनके प्राण नहीं ले सकते हो। बोले क्यों? पापियों का भी डेरा हो गया भगवान के बैकुंठ में। बोले सुनो, इसके मुख से नारायण का नाम निकला है, वो भी मरते वक्त, इसलिए इनके प्राणों को आप नहीं ले जा सकते हैं। यमराज के दूतों ने कहा, ये नारायण का नाम नहीं ले रहा था, ये अपने बेटे को बुला रहा था। अरे नारायण जल्दी आओ, मुझे बड़ा कष्ट है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि भगवान का नाम है, कोई पुत्र समझकर बुलाए, कोई बैरी समझकर बुलाए, कोई पिता समझकर बुलाए, कोई पति समझकर बुलाए, नाम तो हमारे नारायण भगवान का है। इन्होंने तो जल्दी नाम रखा है अपने बेटे का, और हमारे नारायण भगवान का सदा सदा से नारायण नाम रहा है, इसलिए आप अजामिल को नहीं ले जा सकते। तो इस भगवान के नाम ने अजामिल को भी बचा लिया। तो बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं, इसीलिए ये पापी मन, तू भगवान का भजन कर लिया कर थोड़ा। आगे श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं, हम सब जानते हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। सर्वप्रथम बाबा गोस्वामी दास जी ने 7 श्लोक लिखे। अब कुछ लोग सोचते हैं बाबा गोस्वामी दास जी को संस्कृत आती नहीं थी, इसलिए अवधी में कथा को लिखा। खूब बाबा गोस्वामी दास जी को संस्कृत आती थी, लेकिन हमारे आपके समझने के लिए उन्होंने हमारे आपकी भाषा में, अवधी भाषा में भगवान की कथा को लिख दिया, ताकि हर व्यक्ति कथा को गा पाए, हर व्यक्ति कथा को समझ ले। संस्कृत समझना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। सबसे पहला बड़ा सुंदर श्लोक है कि वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायकम्।
करती हैं हमारी सरस्वती मैया। बाबा गोस्वामी दास जी ने उनको प्रणाम किया। बुद्धि देने वाले हमारे गणेश भगवान, बाबा गोस्वामी दास जी ने उनको याद किया, उनको प्रणाम किया। क्योंकि जब तक सरस्वती मैया और गणेश भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक किसी के मुख से दो शब्द नहीं बोले जा सकते। सरस्वती मैया बोलने की कला देती है, और क्या बोलना है ये हमें गणेश भगवान की कृपा से मिलता है, प्राप्त होता है। कभी कभी हम लोग माइक में जो ना बोलना हो पहले बोल जाते हैं, और जो बोलना चाहिए वो खा ही जाते हैं। तो जब तक गणेश भगवान सरस्वती मैया की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान की कथा तो दूर है, कोई भगवत नाम भी माइक से नहीं बोल सकता। तो दोनों भगवान की बाबा गोस्वामी दास जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की। दूसरे श्लोक में मैया पार्वती बाबा भोलेनाथ की स्तुति करते हैं। श्रद्धा रूपी हमारी माँ, विश्वास हमारे भोले बाबा। बड़ी सुंदर स्तुति करते करते 7वां श्लोक बाबा गोस्वामी दास जी ने बड़ा सुंदर लिखा। कहते हैं कि नाना पुराण निगमागम संबतयद रामायणे निगदितं क्वचिन्तेतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मज्जुल मातने। नाना पुराण, जितने पुराण हैं, 18 पुराण हैं, 18 उपपुराण हैं, 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 108 उपनिषद हैं, जिसमें से 11 ही प्राप्त हैं। और जितने रामायण हैं, रामायण एक नहीं है, रामायण शतकोटि अपारा। अब इतनी रामायण कैसे हो गई? इतनी रामायण जानते हो कैसे हो गई? त्रेता युग के भालू, बानर, कोल भील सबने एक एक रामायण लिख ली। बड़ी सुंदर रामायण लिखने के बाद भगवान श्री रामचंद्र भगवान को दिखाएं, देखो प्रभु हमने आपकी गाथा लिखी है, ठीक है। भगवान ने कहा बहुत सुंदर है। अब इतनी रामायण हो गई कि रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ से भी अधिक रामायण, जिसे हमारी सरस्वती मैया भी वर्णन नहीं कर सकती, इतनी लंबी रामायण। और इन सब ग्रंथों का सार बाबा गोस्वामी दास जी ने रामचरित मानस में लिख दिया। अब किसी को एक ग्रंथ पढ़ने के लिए बोलो तो नहीं पढ़ सकता है। एक पन्ना पढ़ने के बाद रख देंगे तो 2-4 साल में भले निकालें, लेकिन रामायण हर व्यक्ति पढ़ रहा है। हर व्यक्ति के घर में वो 24 घंटा वाली रामायण तो हो ही रही है। तो जितने पुराण हैं, जितने ग्रंथ हैं, सबका सार निकाल करके बाबा गोस्वामी दास जी ने रामचरितमानस में निचोड़ लिख दिया। जैसे कि हम लोग फल खाएं तो फल खाने में तो सब फल नहीं खा सकते हैं। एक साथ 10-12 तरह के 25 तरह के फल दे दिए जाएं तो खाना कठिन है, लेकिन सबका रस निकाल करके दे दिया जाए तो एक ही गिलास में सारे तत्व हमारे हृदय में आ जाएंगे। तो ऐसे ही समस्त ग्रंथों का सार निकाल करके बाबा गोस्वामी दास जी ने रामचरितमानस में ही लिख दिया। इसलिए किसी को हर ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप मात्र रामायण अपने घर में पढ़िए, सुनिए, चिंतन करिए, गाइए, कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं। समस्त ग्रंथों का फल आपको स्वतः मात्र रामायण पढ़ने से ही प्राप्त होगा। तो इसलिए हमारे रामायण महान है, हमारे राघव सरकार महान है। आगे बाबा गोस्वामी दास जी पंचदेव उपासना में 5 सोरठा लिखते हैं। जो सुमिरत सिद्ध होए गणनायक करिबर बदन, करो अनुग्रह सोए बुद्धिरास शुभ गुण सदन। और आगे एक और बड़ा बढ़िया सोरठा बाबा लिखते हैं कि मूक होई बाचा, भगवान की कृपा से गूंगा भी बोलने लगता है। पंख
पंखु चढ़े गिरिवर्ग है, जो एक कदम नहीं चल सकता है वो राम जी की कृपा से पहाड़ पर चढ़ जाता है। जास कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कल मल रहन, जिस पर रामचंद्र भगवान की कृपा हो जाए उसके समस्त कलेश स्वतः दूर हो जाता है। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करो सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। आज जितने भक्त यहाँ पर बैठे हैं भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे क्षीर सिंधु में रहने वाले हमारे नीले शिरोमणि भगवान मैया भगवती सहित हमारे हृदय में सदा सदा के लिए प्रभु निवास करिए, ताकि जब भगवान का निवास रहेगा ना तो हमसे गलत काम नहीं होंगे। भगवान का डर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो जितने दुनिया के गलत काम हैं उनको करने में हम क्षण मात्र का समय नहीं लगाते, करते रहते। तो इसलिए भगवान हमारे हृदय में आ जाएं, ऐसे भाव के साथ भगवान का जय घोष करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। अच्छा, 7 कांड क्यों लिखे गए? 7 कांड इसलिए लिखे गए कि 7 दिन होते हैं और 7 ही दिन की हम लोगों की जिंदगी भी होती है। 7 ही दिन में हम लोगों को जाना भी होता है और आना भी होता है। 7 दिन कौन से? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 ही तो होते हैं। इसी 7 दिनों में कोई सोमवार को जा रहा, कोई मंगलवार को जा रहा, कोई बुधवार को आ जा रहा, और इन्हीं 7 दिनों में कोई मंगलवार को आ रहा, जन्म ले रहा, कोई बुधवार को आ रहा, कोई सोमवार। तो ये 7 दिन ही हमारे आपके पास हैं, इसीलिए 7 कांड ही बाबा गोस्वामी दास जी ने लिखा। 7वां उत्तरकांड है कि समस्त सुखों का भोग करके भगवान के धाम में उतर जाइए। तो 7 कांड लिखे। हम लोग कोई शुभ काम करना होता तो शुभ मुहूर्त बहुत ढूंढते हैं, लेकिन एक बात बताएं, शुभ मुहूर्त में ना हम पैदा होते हैं ना हम जाते हैं, लेकिन जिंदगी भर शुभ मुहूर्त के पीछे जरूर पड़े रहते हैं। शुभ मुहूर्त जानते हो कैसे बनता है? जिस समय शुभ काम आपके यहाँ होने लगे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। शुभ मुहूर्त अलग से नहीं होता है। जैसे ही भगवान का नाम, भगवान की कथा, प्रभु का भजन होने लगे वही शुभ मुहूर्त हो गया। बाबा गोस्वामी दास जी से किसी ने कहा कि भगवान शुभ मुहूर्त में कैसे क्या करना चाहिए, कहाँ शुभ मुहूर्त रहता है? तो हमारे बाबा गोस्वामी दास जी ने जानते हो क्या कहा कि सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सब सुंदर है। जिस समय भगवान की सेवा में हम लग जाएं वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। आपके घर में हवन होने लगे, पूजा होने लगे, पाठ होने लगे, कोई परिवार में भक्त निकल जाए, आप शुभ मुहूर्त भी ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए शुभ मुहूर्त की जरूरत नहीं होती, उसका जब मन करे तभी भगवान का नाम लेने लगता, जब मन करे तभी वो भगवान का हवन पूजा पाठ करने लगता। उसके लिए 24 घंटा शुभ मुहूर्त ही बना रहता है। तो इसलिए बाबा गोस्वामी दास जी ने कहा बड़ा बढ़िया है, जैसे ही भगवान का नाम शुरू हो, भगवान की कथा होने लगे, शुभ मुहूर्त हो गया। बाबा गोस्वामी दास जी ने सर्वप्रथम रामचरितमानस में अपने गुरु की वंदना की। देखो गुरु की बड़ी महिमा होती है, जिनके गुरु नहीं है उनका कहीं भी ठिकाना नहीं है। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं जिनके गुरु दिन पार लगावा और निगुला मरत मुक्ति ना पावा।
जिनके गुरु हैं उनका तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन निंगुला व्यक्ति जो है उसका कहीं भी ठिकाना नहीं। अब हम लोग कहते हैं हम लोग हैं तो भगत, गुरु की क्या जरूरत है? एक बात बताओ, हम लोग MA BA डिग्रियां कितनी भी हासिल कर लें और किसी व्यक्ति से हम बताने लगे कि हमने बहुत लंबी चौड़ी पढ़ाई करी है, तो सामने वाला कहेगा कि अपने प्रमाण पत्र दिखाओ, सर्टिफिकेट दिखाओ तो हम मानेंगे। और सर्टिफिकेट हमारे पास है नहीं, वो तो हम बिना सर्टिफिकेट के बोल रहे हैं। तो कोई दुनिया में मानने वाला है नहीं कि आपने इतनी बढ़िया पढ़ाई करी है। लेकिन आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपके पास सर्टिफिकेट है। सबसे पहले आपने दिखा दिया, देख लीजिए मैंने इतनी पढ़ाई पढ़ी, वो तो देख करके आपके चेहरे को देखता रह जाएगा, वाकई में बड़ी मेहनत तगड़ी आपने की है, इतनी बढ़िया बढ़िया डिग्रियां हैं। तो ये डिग्री है गुरुदेव जी की, ये जो गुरु मंत्र है, गुरु कृपा है, डिग्री है। अगर कहीं ना कहीं आपके काम अटक रहे, नहीं बन रहे, तो गुरु कृपा से आप लोग वंचित हैं। गुरु करना बहुत जरूरी है, लेकिन हम लोग जानते हो गुरु क्यों नहीं कर पाते? उल्टा सीधा खाना, उल्टा सीधा काम। अब गुरु करेंगे तो गुरु तो सबसे पहले कहेगा चोरी मत करना, मांस मदिरा का सेवन मत करना, भगवान की भक्ति करना। वो हमसे हो नहीं पाता, इसलिए हम कहते हैं गुरुदेव भी झूठे, कोई मतलब नहीं। पर गुरु सत्य हैं, सदा से सत्य रहे हैं, गुरुदेव कभी झूठे नहीं हो सकते। गुरु की कृपा हो जाए तो भगवान हो सकता विलंब कर दे आपका काम पूरा करने में, पर गुरु की कृपा हो जाए तो गुरु के द्वारा भगवान क्षण मात्र का विलंब नहीं करेंगे, क्योंकि सोर्स बड़ा तगड़ा पहुंच जाता है भगवान के पास। इसलिए गुरु करना बहुत जरूरी है। देखो महान संतों ने कहा है, ग्रंथों ने भी गाया है, और जहाँ कहीं हम जाते हैं, अब लोग कहते हैं गुरु किसको करें, क्योंकि सच्चा व्यक्ति दुनिया में है नहीं। सही बात है, लेकिन हम जब गुरु करें ना, तो गुरु मंत्र को आप हृदय में रख लीजिए। गुरुदेव को खोपड़ी पे रख के कौन घूमता? गुरु मंत्र में विश्वास करिए। एक बार गुरु झूठा हो सकता है, पर गुरु मंत्र झूठा नहीं हो सकता है। कथा पे विश्वास करिए, कथावाचक पे मत करिए। कथावाचक झूठा हो सकता है, लेकिन ठाकुर जी की कथा झूठी नहीं हो सकती, वो तो कल्याण कर ही देगी। इसीलिए ये विश्वास मान करके हर व्यक्ति को गुरु करना चाहिए। बाबा गोस्वामी दास जी सबसे पहले अपने गुरु के चरणों की वंदना करते हैं कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा से हम इतनी सुंदर कथा की रचना करेंगे और विश्व में हम प्रचार प्रसार अपने राघव सरकार का कर पाएंगे। लेकिन हमारे बल से नहीं, आपकी कृपा होगी तब। तो हमारे बाबा गोस्वामी दास जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है कि बंदाओ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। श्री गुर पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्ट हिया होती। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। बोलिए सतगुरुदेव भगवान। तो गुरु कृपा
बहुत बड़ी कृपा होती है। हम भी जो टूटी फूटी वाणी से बोल पा रहे हैं ना, ये हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा है, वरना हमारे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम भक्तों को कथा सुना पाते। अब तो जहाँ देखो वहाँ दूर दराज गुरु महाराज की कृपा से जा जाकर प्रभु का पावन गुणगान टूटी फूटी वाणी से कर रहे हैं। तो ये हमारे गुरुदेव महाराज की विशेष कृपा है, अथाह कृपा है। तो इसलिए गुरु तो हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। आगे बाबा गोस्वामी दास जी ने देवताओं की स्तुति करी। सभी देवी देवता नाग किन्नर मुनि सब की वंदना करते हैं, संत समाज की वंदना करते हैं कि हमारे संत ना होते तो फिर हमारा कल्याण होने वाला नहीं था। एक तो राम कथा, एक तो गंगा मैया वो हैं जो आप जा करके अपने मल को धुल लेते हैं, और एक गंगा मैया राम कथा गंगा मैया हैं जो द्वारे द्वारे जा करके आप लोग अपने जितने पाप हैं धुल लेते हैं। राम कथा गंगा, तो संत भगवान की कृपा से राम कथा गंगा दरवाजे दरवाजे बहती रहती है। इसीलिए हमारे संत भगवान भी गाते हैं, 2 लाइन में सुनाते हैं कि संतों के संग लाग रे, अरे भक्तों के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी मेरी बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी मेरी बढ़िया बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। संतों के संग लाग रे, संतों के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। अब हम लोग प्रमाण बहुत पूछते हैं। कोई कह दे कि संतों के संग लग जाओ तुम्हारी बड़ी बढ़िया जिंदगी हो जाएगी, तो हम लोग जानते हो क्या कहते हैं, तुम्हारी बन गई है क्या? तो उसमें प्रमाण भी देना पड़ता है। तो संतों से किसी ने पूछा, भैया किसकी बन गई है जो इतना बखान कर रहे हो, भक्तों के संग लगो अच्छी बनेगी, संतों के संग लगो अच्छी बनेगी। तो हमारे संत भगवान कहते हैं हाँ बहुतों की बनी है। सुनो, ध्रुव की बन गई, अजामिल की बन गई, ध्रुव की बन गई, अजामिल की बन गई। ध्रुव की बन गई, अजामिल की बन गई, ध्रुव की बन गई, अजामिल की बन गई। मैया सबरी के खुल गए भाग रे, मैया सबरी के खुल गए भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
संतों की बड़ी सुंदर वंदना करते हैं। और आगे बाबा गोस्वामी दास जी दुष्टों की भी वंदना कर देते हैं। कभी कभी दुष्टों को भी दोनों हाथ उठाकर प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बिना काम के दाहिने बाएं लगे रहते हैं काम बिगाड़ने में। ये हम नहीं कहते हैं, ये बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं कि बहुरी बंद खल गन सति भाए जे बिनु काज दाहिने बाएं। उनका कोई मतलब नहीं, फिर भी दाहिने बाएं लगे रहते हैं। इनका काम बिगड़ जाए तो बहुत अच्छा है, तो मानो हमको संसार की संपत्ति मिल गई। और बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं कि उनके वचन कैसे होते हैं। वचन वज्र जहि सदा प्यारा, उनकी वाणी वज्र के समान होती है। और सहस नयन पर दोष निहारा, करोड़ों नेत्रों से दूसरों में ही दोष निकाला करते हैं, अपने में कभी नहीं देखते हैं। तो बाबा गोस्वामी दास जी वंदना करते करते अपनी बात कहते हैं कि हमारे में कोई गुण नहीं है। ये ना समझे दुनिया वाले कि बाबा गोस्वामी जी बड़े महान हैं। मैं अपनी बात बताऊं तो निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करो सब पाही। और कभी न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। और हमारे बस की बात है कि हम भगवान की कथा गाएंगे, हो ही नहीं सकता है। कहाँ रघुपति के चरित्र अपारा, और कहाँ मति मोर निरत संसारा। कहाँ रघुनाथ जी का चरित्र और कहाँ मेरी मति जो इस दुनिया में ही लिप्त है। अरे बाबा गोस्वामी दास जी कहते अपने अवगुण कहने लगूं ना तो कथा पे आएंगे ही नहीं, अपनी ही बात बताते रहेंगे। देखो जो योग्य व्यक्ति होता है तो हमेशा अपने आप को वो नॉर्मल ही समझता रहता है। जो बहुत योग्य होता है ना, वो तो जिस वृक्ष में फल लगे रहते हैं वो वृक्ष हमेशा झुका रहता है, और जिसमें वृक्ष नहीं होते हैं बबूल जैसा पेड़ तना रहता है। बाबा गोस्वामी दास जी ने इतनी बढ़िया राम कथा लिख दी, फिर भी कहते हैं कि कभी न हो नहीं चतुर कहावो। और हमको भी चार चौपाई याद आ जाए तो हम तो दूसरे से कहते रहते हैं कोई आ जाए 2-4 मिनट के लिए सामने, ज्ञान में निकले, देखे कौन आगे निकलेगा। लेकिन बाबा गोस्वामी दास जी को देखो तो हमेशा जिस वृक्ष में फल रहते वो झुका ही रहता है। इसका मतलब तो यही है। तो ऐसी रघुनाथ जी की कृपा हो जाए कि हम आप भी झुके रहें ठाकुर जी के चरणों में। और बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं इस कथा को जो कपटी लोग हैं, जो पापी हैं, जिनमें भगवान में विश्वास नहीं है जिनको, वो लोग हंसेंगे। और जो भगवान में कुतर्क नहीं है, हृदय में दोष नहीं है, वो तो भगवान को प्रणाम करके उनकी आंखों से प्रेम भरे अश्रु ही अश्रु निकलेंगे। बस कि हमारे रघुनाथ जी ऐसे हैं, हमारे रघुनाथ जी ने इतनों पे कृपा करी, हमारे रघुनाथ जी सब पर सबको क्षमा कर देते हैं। तो उनके तो नैनों में, उनकी आंखों में तो आंसू ही आ जाएंगे। तो बाबा गोस्वामी दास जी महाराज बड़ी सुंदर कथा करते हैं। तो आइए, आज ज्ञान की बातें थी और कल से तो बड़ी ही सुंदर आगे की कथा सुनाएंगे। आज हम अपनी कथा को यहीं पर विराम करेंगे। और एक बार भाव के साथ बोलिए गजानंद सरकार की जय। तो आइए गणेश भगवान की झांकी को हम लोग देख लेते हैं 2 मिनट। पहला दिन है तो गणेश भगवान की पूजा होती है, उनकी झांकी भी देख लें। तो जल्दी इनका भजन लगाओ बेटा, कहाँ गए भंडारी, आ जाओ जल्दी से। इनको झांकी न दिखाई जाए तो कुछ आनंद ही नहीं आता है। तो इसीलिए आज प्रथम दिवस की गणेश भगवान की बड़ी सुंदर झांकी हम सभी भक्तों ने देखा। और कल भी बड़ी सुंदर सुंदर झांकियाँ होंगी। 9 तारीख को तो बड़ी ही सुंदर जागरण पार्टी लखनऊ और झांकी ग्रुप वृंदावन से। तो 9 तारीख की रात्रि में वो बच्चे पधारेंगे, जो खूब धूम होगा, आनंद आएगा। और आइए भगवान की आरती, पंडित जी आरती चलाओ भाई।